नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव की रातों रात टेंशन पड़ गई। बिहार में खेल की शुरुआत हो गई। जी हां, बिल्कुल। कांग्रेस क्या अकेले एकला चलो की राजनीति करेगी? तारिक अनवर, जो कि कटिहार से सांसद हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने रुख साफ कर दिया है। और देखिए, हलचल तेज हो गई, गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे, कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस एकला चलो की राजनीति करती है तो? सर, तारिक अनवर ने बहुत कुछ लिख डाला है, स्पष्ट रूप से आला कमान से इन तमाम बिंदुओं पर निर्णय लेने को कह रहे हैं। सर, एकला चलो की राजनीति कितना कठिन? देखिए, तारिक अनवर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार से सांसद तो हैं। तो बहुत उनके बात का एक एक बात को हम लोग डिकोड करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए और कांग्रेस शून्य पर वहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार आउट हो गई, तो यह कहीं ना कहीं पीड़ा है तारिक अनवर को। तो इसी पर उन्होंने वो अपने लिखा है कि कांग्रेस को अपनी राजनीति स्पष्ट करने की जरूरत है। राजनीतिक रणनीति क्या, स्ट्रेटजिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी, इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। और उन्हें तय करना होगा गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। इतना ही नहीं, साथ भी उन्होंने वह भी लिखा है कि पार्टी संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। तो देखिए, निश्चित रूप से जो अब अलायंस में आप चलेंगे तो उसको तय करना पड़ेगा कि आप माने अलायंस में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या होगा। जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, अब जो केजरीवाल की पार्टी जो सरकार नहीं बना सकी और 14 सीट की बात कही जा रही है कि 14 सीट पर अगर कांग्रेस नहीं लड़ी होती या कांग्रेस को सीट मिली होती तो वह गठबंधन अलायंस का वहाँ पर जो है सो इंडिया अलायंस का वहाँ पर दिल्ली में कुछ आज दूसरा समीकरण होता। तो कहाँ पर पेच फंस गया, कैसे भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी, यही पीड़ा जो है सो तारिक अनवर की है कि यह देखिए, वह सेकुलर विचारधारा की बात करते हैं और हैं भी, वो इस विचार प्रोग्रेसिव हैं बट सेकुलर विचारधारा को मानने वाले हैं तारिक अनवर। तो इस लिहाज से आप वह उनकी पीड़ा झलक रही है उनके पोस्ट से, उनके लिखे हुए इस बयान से। और उसके बाद पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना जरूरी। निश्चित रूप से बिहार की बात भी आप कर लीजिए। बिहार में पार्टी का संगठन आपने देख रहे हैं कि लंबे समय से पार्टी का जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज चला आ रहा है। कोई तो यह कहीं ना कहीं पीड़ा। और अन्य दल आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या जो भी दल कह लीजिए, सबका स्ट्रक्चरल ढांचा में बराबर परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो बिहार में एज इट इज बना हुआ है। तो यह पीड़ा है और आपको सामने चुनाव है विधानसभा का, तो ये तारिक अनवर की पीड़ा दिखाई पड़ रही है। अगर नहीं करेंगे तो अगर तारिक अनवर जो जितनी बात लिखे उस पर अगर कांग्रेस आलाकमान नहीं विचार करेगी तो निश्चित रूप से 2025 में कुछ न कुछ होता हुआ बिहार कांग्रेस के नेता अब राजद को आंख दिखाने लगे। देखिए, निश्चित रूप से अब जो है सो कांग्रेस को देखिए, अब एक बात वैसे समझिए कि 2020 में कांग्रेस क्या की थी बिहार में कांग्रेस 70 सीट कांग्रेस को मिली थी और उसमें 19 जीती थी जी। तो ये इस बार और उस बार पिछली बार जो है सो 2020 में आरजेडी 144 पर लड़ी थी और 75 जीती थी। तो ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का यह है कि यहाँ पर हमको मूलभूत परिवर्तन करके स्ट्रक्चरल ढांचे में बिहार में और गठबंधन अलायंस को में हमको मैक्सिमम स्ट्राइक करना है। तो कैसे करना है, यह सब परिवर्तन करके ही करना होगा और तभी यहाँ पर तेजस्वी बन पाएंगे। नहीं तो कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है, जिस तरीके से आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस अकेला राह भी यहाँ पर अपना सकती है। यहाँ पर आपको 2010 जो है सो फिर से दोहराया जा सकता है। ठीक है, 2010 में कांग्रेस को अधिक सीट नहीं आई थी, 4 ही सीट आई थी, लेकिन वह आरजेडी को भी बैकफुट पर ढकेल दिया, आरजेडी भी 22 पर सिमट गई थी। तो यह कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या करेगी। 2010 को अगर यदि दोहराएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर फिर एनडीए के लिए यहाँ पर आपको क्लीन स्वीप दिखाई पड़ेगा। तो अब कांग्रेस को साथ में लेकर के तेजस्वी, देखिए एक बात तो स्पष्ट है, तेजस्वी लगातार यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने गठबंधन अलायंस पार्टनर के साथ
बैठक और संयुक्त मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा वाम दलों के साथ कोई बैठक, अभी तक आपने देखा कांग्रेस के साथ कोई बैठक, अभी आपने देखा कोई विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के साथ कोई बैठक। तो टेलीफोनिक टॉक करना अलग बात है, लेकिन आपको एक मैसेज भी जनता में देना पड़ता है और मैसेज के अलावा मजबूती के साथ अलायंस पार्टनर। आप देख रहे हैं कि सामने एनडीए किस तरीके से तमाम उसके घटक दल लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, संयुक्त तमाम प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के, और यहाँ पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक देखिए टाइटे फिश नजर आ रही है। पप्पू यादव और कन्हैया जिस तरीके से प्रदेश स्तर पर भी संगठन में बदलाव की बात तारिक अनवर कर रहे हैं, यानी कि बिहार में संगठन में मूल रूप से बदलाव जो है होने चाहिए, तो क्या पप्पू यादव और कन्हैया की जो एंट्री है वो अब होगी? देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव कहीं न कहीं एक तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती है, और बिहार में आपने देखा भी कि लोकसभा चुनाव तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह पूर्णिया से जीत के आए। कन्हैया कुमार मुखर प्रवक्ताओं में उनकी गिनती होती है, देश में अच्छे वक्ता में उनकी गिनती होती है, हर बात को बहुत ढंग से प्लेस करते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को कन्हैया कुमार को भी साथ में लाने की जरूरत है। और देखिए, सवर्ण वोट भी उनके पास है, पप्पू यादव के पास में यादव वोट है, यादव के अलावा भी अन्य वोट हैं समाज का उनके पप्पू यादव के पास। और कन्हैया कुमार जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, वह एक अच्छी पकड़ और चमक है उनको। तो क्या चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी कन्हैया और पप्पू यादव को मिल सकती है? देखिए, तारिक अनवर जितनी बात लिख रहे हैं कि संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया, तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की भी एंट्री हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर यदि आपको बढ़िया और बेहतर बिहार में करना है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तभी कुछ संभव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नहीं तो आपके सामने एनडीए है, मजबूत है, तो आप एनडीए के सामने नहीं टिक पाइएगा। यही तारिक अनवर की पीड़ा है, फिर दिल्ली कहीं रिपीट नहीं हो जाए बिहार में, ये चिंता है तारिक अनवर को। तारिक अनवर कोई जमीन के ग्राउंड माने जीरो के वह पर काम करते हैं, इसलिए उनको बेहतर जानकारी है। और जो सीमांचल के इलाके से आते हैं, यह बात को भी समझना पड़ेगा। वहाँ पर मुस्लिम की जो हम लोग 17% आबादी की बात करते हैं कि बिहार में 17% मुस्लिम हैं, तो वह उनकी पकड़ है उसमें। तो इस बात को समझ करके ही कोई बात आगे करना चाहिए। रवि सर, जिस तरीके से बिहार के अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए, तो क्या कांग्रेस एकला चलो की राह अपनाएगी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी? महागठबंधन जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, 25 में सरकार की बात, और कहीं ना कहीं एनडीए को हराने की बात, बड़ी लड़ाई है, बीजेपी सामने है, ऐसे में क्या लग रहा है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे राहुल गांधी, एकला चलो की राजनीति करें? देखिए, राहुल गांधी अकेला चलने की बात नहीं है। आपको जो अलायंस पार्टनर है, तो अलायंस पार्टनर हम तो आपसे कहे कि आप देखिए कि एनडीए तमाम सामने बैठक कर रहा है, तमाम मीटिंग कर रहा है, तमाम घटक दल अलायंस के अध्यक्ष साथ में घूम रहे हैं। और यहाँ पर महागठबंधन का देख लीजिए, सिर्फ तेजस्वी घूम रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, कौन से अलायंस पार्टनर के नेता अध्यक्ष उनके साथ में घूम रहे हैं? तो यह सब एक मैसेज भी तो नहीं हो पा रहा है। तो यह दिल्ली, हम बार बार कह रहे हैं, दिल्ली कहीं रिपीट नहीं हो जाए, नहीं तो फिर 2010 के जैसा आपको स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ेगी। सब जो अलग अलग, कांग्रेस अलग, आरजेडी अलग, तो वह भी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि तुरंत इसमें तेजस्वी को चाहिए कि सामने आकर के, निकल करके तमाम अलायंस पार्टनर जो भी हैं उनके साथ एक बैठक करें, और तुरंत अब समय भी नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भागलपुर के दौरे पर आ रहे हैं 24 तारीख। तो 24 तारीख को आएंगे, तो वह एक तरीके से वह आपको चुनावी हुंकार भी भरेंगे। वह कोई इसी तरह नहीं आ रहे हैं और बड़ा बड़ा तोहफा देंगे। आप 2500 रुपये की बात तेजस्वी कह रहे हैं, और केंद्र सरकार पर की जो योजनाएं हैं वो 2500 रुपये सबके खाता में मार्च से आने लगेगा। तो यह सब कहीं ना कहीं आप पीछे चले जा रहे हैं। तेजस्वी को निश्चित रूप से आगे बढ़ करके सोचना पड़ेगा। सिर्फ अनाउंसमेंट करने से नहीं होगा कि 2500 देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, और आप इधर बढ़ाइएगा, उधर देखिए भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आपको मजबूत के साथ, यही तारिक अनवर कह रहे हैं। तारिक अनवर कोई दूसरी बात नहीं कह रहे हैं। तारिक अनवर तो पहले कह रहे हैं अलायंस पार्टनर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस को, और बिहार में जो संगठन का जो मूलभूत परिवर्तन है जो उस पार्टी के, उसमें भी बोल रहे हैं परिवर्तन होना जरूरी है। तो यह सब बात जो कह रहे हैं वो हल्के में उस बात को लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस ओर अब बढ़ चली है, इसलिए अब तेजस्वी यादव को भी सोचना पड़ेगा आने वाले समय में, नहीं तो टाइम फिश की स्थिति हो जाएगी। दिल्ली में फिर से यहाँ बिहार में आपको इस बार दिखाई पड़ जाएगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, सपना रह जाएगा।
नहीं तो एक्शन में आना होगा, यानी कि तमाम घटक दलों के साथ मिलजुल कर बैठक कर बातचीत करनी होगी और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति भी तय करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।